हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेसफुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको बीएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर सेकंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग निर्देशन और परामर्श के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कराएंगे। क्वेश्चन है, विलियमसन ने निर्देशक परामर्श में कितने चरण दिए गए हैं? विलियमसन ने निर्देशक परामर्श, तो विलियमसन ने कौन सा परामर्श दिया है? निर्देशक परामर्श दिया है। निर्देशक परामर्श दिया है। विलियमसन ने कौन सा परामर्श दिया है? निर्देशक परामर्श दिया है। और उसमें कितने चरण बताए गए हैं? 6 चरण बताए गए हैं। कितने चरण बताए हैं? 6 चरण बताए हैं। पहला है विश्लेषण, इसको क्रमानुसार आपको याद करना है। पहला है विश्लेषण, एनालिसिस। दूसरा है संश्लेषण, सिंथेसिस। तीसरा है निदान, जिसको कहते हैं डायग्नोसिस। चौथा है पूर्वानुमान, जिसे क्या कहते हैं? प्रोग्नोसिस। पांचवा है परामर्श, जिसे कहते हैं काउंसलिंग। और छठवां है आगे की कार्यवाही, मतलब फॉलो अप। तो विलियमसन ने कितने चरण दिए हैं? 6 चरण। और किसके दिए हैं? निर्देशक परामर्श के। तो विलियमसन ने, पहला क्वेश्चन उठता है कि जो विलियमसन ने कौन सा परामर्श दिया था? तो निर्देशक परामर्श दिया था। क्या दिया था? निर्देशक परामर्श दिया था। ठीक है। और इसमें कितने चरण बताए हैं? 6 चरण बताए हैं। कौन कौन से? विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, पूर्वानुमान, परामर्श और आगे की कार्यवाही। ठीक है। विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, पूर्वानुमान, परामर्श, आगे की कार्यवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन परामर्श की प्रक्रिया का पहला चरण है? कौन परामर्श की प्रक्रिया का पहला चरण है? तो प्रारंभिक प्रकटीकरण जो है वह परामर्श की प्रक्रिया का पहला चरण है। क्या है? प्रारंभिक प्रकटीकरण जो है वह परामर्श की प्रक्रिया का पहला चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र के साथ परामर्श में शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिष्य के साथ संबंध स्थापित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मापन की वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? तो व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि जो है वो समाज बीती परीक्षण है। क्या है? समाज बीती परीक्षण है। तो व्यक्तित्व मापन की जो वस्तुनिष्ठ विधि है वह क्या है? समाज बीती परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियमसन ने एक संप्रत्यय विकसित किया जिसे व्यापक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। विलियमसन ने, हमने आपको बताया कि जो विलियमसन थे उन्होंने कौन सा परामर्श दिया? निर्देशक परामर्श, मतलब डायरेक्टिव काउंसलिंग दिया, जिसे क्या कहते हैं? व्यापक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। जिसे किसके रूप में जाना जाता है? व्यापक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक काउंसलिंग के आयोजन के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है? इलेक्ट्रिक काउंसलिंग के आयोजन के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है? तो क्या है? जरूरतों और व्यक्तित्व विशेषताओं का अध्ययन करना। क्या है महत्वपूर्ण? जरूरतें, जो जरूरतें हैं, और व्यक्तित्व विशेषताओं का अध्ययन करना इसके आयोजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन परामर्श के प्रकारों का सही संयोजन है? तो परामर्श के जो प्रकार हैं उनका सही संयोजन क्या है? निर्देशक, गैर निर्देशक और इलेक्ट्रिक काउंसलिंग, जिसको हम उदार भी कहते हैं। क्या हो जाएगा? निर्देशक, गैर निर्देशक और इलेक्ट्रिक काउंसलिंग, जिसे क्या कहते हैं? उदार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल रोजर्स ने किस तरह का परामर्श दिया? तो कार्ल रोजर्स ने गैर निर्देशक परामर्श दिया। हमने अभी क्या पढ़ा था? जो विलियमसन थे उन्होंने निर्देशक परामर्श दिया है। कौन सा? डायरेक्टिव काउंसलिंग दिया है विलियमसन ने। जबकि जो कार्ल रोजर्स थे उन्होंने गैर निर्देशक परामर्श दिया है। कैसा दिया है? गैर निर्देशक परामर्श दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल रोजर्स के गैर निर्देशक के चरण बताइए। तो कार्ल रोजर्स के गैर निर्देशक जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है उसका चरण कौन से है? पहला है समस्याग्रस्त स्थिति को परिभाषित करना, कि जो स्थिति समस्या है, समस्याग्रस्त स्थिति जो है उसको क्या करना है? डिफाइन करना। दूसरा है भावनाओं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति। क्या है? भावनाओं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति। तीसरा है अंतर्दृष्टि का विकास। तो आपको इसी लाइन से याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से उसने गैर निर्देशक के चरण बताए हैं। तो पहला क्या है? समस्याग्रस्त स्थिति को परिभाषित करना। दूसरा है भावनाओं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति। क्या है? भावनाओं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति। तीसरा है अंतर्दृष्टि का विकास। तीसरा क्या है? अंतर्दृष्टि का विकास।
चौथा है सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं का वर्गीकरण। जो सकारात्मक भावनाएं हैं और नकारात्मक भावनाएं हैं उनका क्या है वर्गीकरण। पांचवा है परामर्श की स्थिति की समाप्ति। क्या है परामर्श की स्थिति की समाप्ति। तो हमने क्या पढ़ा, समस्याग्रस्त स्थिति को परिभाषित करना, भावनाओं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति। तीसरा है अंतर्दृष्टि का विकास। चौथा है सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं का वर्गीकरण। पांचवा है परामर्श की स्थिति की समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बालिका की मानसिक आयु 10 वर्ष है। क्या है उसकी मानसिक आयु दी है कि 10 वर्ष उसकी मानसिक आयु है और वास्तविक आयु जो है वो 8 वर्ष है। तो बालिका की बुद्धि लब्धि कितनी होगी। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। यह किसने दिया था, ये जो पूरा सूत्र था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, यह टर्मन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था, टर्मन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। क्या हो जाएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, यह किसने दिया था, टर्मन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो मानसिक आयु कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। वास्तविक आयु कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। तो आपने 10 बटे 8 इंटू 100 लिख लिया। आपने इसको जैसे ही कैंसिल करेंगे तो 125 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों के लिए डैश छात्रों के लिए कैरियर के अवसरों, कैरियर के विकास और प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक भूमिका निभाता है। व्यावसायिक मार्गदर्शन होता है वह छात्रों के लिए कैरियर के अवसरों, करियर के विकास और प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक भूमिका निभाता है। क्या कौन भूमिका निभाता है, व्यावसायिक मार्गदर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशन और परामर्श में परीक्षण तकनीक की कौन सी भूमिका है। तो निर्देशन और परामर्श में परीक्षण की तकनीकी की भविष्यवाणी हो गया, वर्गीकरण हो गया और मूल्यांकन जो है वह परीक्षण तकनीकी की भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश व्यक्ति के भीतर उन मनोभौतिक तंत्र का एक गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के लिए अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। डैश व्यक्ति के भीतर उन मनोभौतिक तंत्र का एक गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के लिए अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। तो क्या है, पर्सनैलिटी। क्या है आंसर, पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक उपकरण है जिसका उपयोग छात्र के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। तो ऐसा कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग छात्र के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। तो क्या है, संचयी रिकॉर्ड। क्या है, संचयी रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया। तो बुद्धि का जो वैज्ञानिक मापन है या मानसिक आयु है वह सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रारंभ की गई। तो किसके द्वारा की गई, बिने तथा साइमन के द्वारा। किसके द्वारा, बिने तथा साइमन के द्वारा वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया। बुद्धि का जो वैज्ञानिक मापन था वह सर्वप्रथम बिने तथा साइमन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वह स्पीयरमैन ने दिया। किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, पूर्वानुमान, परामर्श, अनुवर्ती कार्यवाही ये आवश्यक चरण किस प्रकार की परामर्श में शामिल है। तो विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, पूर्वानुमान, परामर्श, अनुवर्ती कार्यवाही ये जो आवश्यक चरण हैं वह निर्देशक परामर्श जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है उसके चरण हैं। ठीक है, और ये किसने दिए थे 6 चरण, जो विलियमसन वैज्ञानिक थे उन्होंने ही यह 6 चरण दिए थे। और वह उन्होंने कौन सा परामर्श दिया था, निर्देशक परामर्श दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो था, मल्टी फैक्टर था, वह सिद्धांत प्रतिपादित किया। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया, बहुकारक सिद्धांत। मल्टी फैक्टर जो है वह थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया, बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया। देखिए बहुकारक सिद्धांत
थॉर्डराइक ने दिया है। और बहुबुद्धि की बात आ जाती है तो वो गार्डनर ने दिया है। किसने दिया है? गार्डनर ने दिया है। किसने दिया है? गार्डनर नामक वैज्ञानिक ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि शब्द का जनक कौन है? तो बुद्धि लब्धि शब्द का जनक जो है वो विलियम स्टर्न है। बुद्धि लब्धि शब्द का जनक कौन है? विलियम स्टर्न है, जिन्होंने IQ = MA/CA दिया है, मतलब मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु दिया है। मल्टीप्लाई 100 जो है वो पूरा जो सूत्र है वो टर्मन ने दिया है। और जो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु है वह किसने दिया है? वह दिया है विलियम स्टर्न ने। तो इस तरह से हमने B.Ed 3rd सेमेस्टर के पेपर 2 गाइडेंस एंड काउंसलिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।